शराब इश्क अहमद की अजब पुरकैफ मस्ती है। शराब इश्क अहमद की अजब पुरकैफ मस्ती है कि खून देकर अगर एक बूंद मिल जाए तो सस्ती है। शराब इश्क अहमद की अजब पुरकैफ मस्ती है कि खून देकर अगर एक बूंद मिल जाए तो सस्ती है। खतीब कुरान हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब अपने मखसूस अंदाज दे नाल असा को महसूस फरमेसन तवज्जो दे नाल हजरत देर शादात को समात फरमेसन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सर कट गया बदन से तिलावत नहीं रुकी। कुरान से हुसैन का रिश्ता अजीब था। हक बात का हर वक्त इजहार करेंगे। मिंबर नहीं होगा तो सरेदार करेंगे। अगर हक बात कहता हूँ मज़ा उल्फत का जाता है। अगर खामोश रहता हूँ कलेजा मुँह को आता है। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, आज का ये प्रोग्राम
दो उन्वानात के लिहाज से बहुत मुबारक प्रोग्राम है। एक तो ज़िक्र फ़ारूक व हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरा अज़मत मस्जिद। जिन हस्तियों का जिक्र आज की गुफ्तगू में होगा, अहले मदीना को अगर उन लोगों की ज़ियारत का, मुलाकात का शौक़ होता तो मस्जिद ही में आके उनसे मुलाकात करते। और फिर मस्जिद का ताल्लुक़ कि 24 घंटे यहाँ अल्लाह जल्ल शानुहु के कुरान की तिलावत होगी। लोग आएंगे दूर दराज से या अहले इलाका वाले, यहाँ आकर अल्लाह उसके हबीब को याद करेंगे। तामीरात में हिस्सा लेने वाले देने के बाद भूल जाएंगे। सजदे क़यामत की सुबह तक होते रहेंगे। कुरान की तिलावत क़यामत तक होती रहेगी। देने वाले के 10, 20, 100, 1000, 50 उसके लिए क़यामत तक सदका जारिया बनेगा। और उम्मीद है कि साथ कुरान का इदारा भी कायम होगा। बच्चे सुबह शाम पढ़ने आते हों। अजीब सी एक बात आज जहन में आ गई बड़े अरसे के बाद। हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फ़ज़ाइल कुरान में है कि जो रात की तन्हाई में अल्लाह के कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, जब उनका वक्त करीब आता है तो कुरान करीम मरने वाले के सरहाने आके खड़ा हो जाता है। सुभान अल्लाह। और फिर जब उसको गुस्ल देने लगते हैं तो बाद गुस्ल के जब उसे कफना दिया जाता है तो कुरान करीम उस मुर्दे के, मरने वाले के, मैयत के सीने और कफन के दरमियान अंदर चला जाता है। फिर जब उसको कब्र में उतार कर मट्टी डालकर आ जाते हैं तो मुनकर नकीर जब हिसाब लेने के लिए सब कब्र के सवाल पूछने आते हैं तो फिर कुरान करीम उसके कफन से बाहर निकल के सरहाने खड़ा हो जाता है। वह मुनकर नकीर कहते हैं कि तू इससे पीछे हट जा, हमने इससे कुछ पूछना है। अब वो कुरान क्या कहता है कि कसम अल्लाह की मैं हरगिज पीछे नहीं हटूंगा। यहां तक कि ये अपने सवालों के जवाब ना दे ले। उधर मुनकर नकीर जो है ये सवाल शुरू करने लगते हैं, कुरान अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाता है। फिर अल्लाह से मरने वाले की, कब्र वाले की सिफारिश करता है। फिर अल्लाह ताला से 4 चीजें ये मरने वाले के लिए, कब्र वाले के लिए लेके आता है। एक नूरे किंदील, एक यास्मीन फूल, एक ओढ़ने की चादर, एक बिछौना जिसको बिस्तर कहते हैं। ये 4 चीजें लेके आता है। पहले आसमान वाले 1000 फरिश्ते एजाजी तौर पर इन 4 चीजों को अपने हाथों में लेके आते हैं। और फरिश्तों के आने से पहले कुरान पाक उस मरने वाले की कब्र में पहुंच जाता है और मरने वाले से सवाल करता है कि मैं तेरे से थोड़ी देर जुदा हुआ, तुझे कोई तकलीफ, कोई वहशत, कोई परेशानी तो नहीं हुई?
उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह फरमाते हैं फिर ये कुरान करीम अल्लाह इसको एजाज़ है, अल्लाह की किताब है। फरमाया कि वो बिछोना मरने वाले के नीचे बिछाया जाता है और ओढ़ने वाली चादर उसके पैरों पे रख दी जाती है और उसको दाहिनी तरफ लिटा दिया जाता है और यास्मीन फूल उसके सीने पे रख दिया जाता है और नूर किंदील उसकी कब्र में रोशन कर दी जाती है और उसकी कब्र को 500 साल तक की मुसाफत के लिए कुशादा कर दिया जाता है। फिर कुरान करीम आवाज दे कहता है कि सो जा, अब तुझे क़यामत तक कोई परेशान नहीं करेगा। कहते हैं कुरान करीम फिर रोजाना मरने वाले के अहले खाना के घर आता है। अगर मरने वाले का बच्चा नेक काम कर रहा हो और कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहा हो तो मरने वाले को जाके हालत बतलाता है कि तेरे घर में पीछे ये नेक काम हो रहा है। और अगर मरने वाले की औलाद बिगड़ गई तो खुदा का कुरान जाके नहीं बतलाता ताकि मैयत को कोई तकलीफ ना पहुंचे। फिर कुरान रोज़ाना फेरा मारता है और मरने वाले के घर में खैर व बरकत की जाके दुआएं करता है। ये इतना सा कुरान करीम जो रात को तहज्जुद की नमाज में चंद आयतें, 10 आयतें, 15 आयतें जो तहज्जुद की नमाज में पढ़ता है उसे कितना बड़ा एजाज़ मिल रहा है। और जिसके सीने के अंदर कुरान हो या जो अपने बच्चे के सीने में कुरान महफूज करे, कुरान का हाफिज बनाए, कितना बड़ा एजाज़ हो। ये मस्जिदें, ये मदारिस इस बात की फिक्र दिलाती हैं कि लोगों जिस रास्ते पर तुम चले हो ये रास्ता तुम्हारा नहीं था। सारी दुनिया के मुसलमान इस वक्त भीख मांग रहे हैं। लोगों को पता नहीं क्या हो गया, दुआएं कराते हैं, मौलवी साहब दुआ फरमाओ जी इंग्लैंड का वीजा लग जाए, दुआ फरमाओ मौलवी साहब फ्रांस का वीजा लग जाए। तेरे पास इतने पैसे कहाँ? नहीं भेड़ी बेची, किला बेची है जी, 20 लाख मंगे, 18 में मामला तय हुआ। ये देखो खादिम इस्लाम अगले महीने जा रहा है, एक पैसा नहीं लगा। साउथ अफ्रीका, दुबई और सऊदीया, 2 जाते हुए उम्रा करेगा, वापसी उम्रा करेगा। 15 दिन साउथ अफ्रीका रहेगा, 8 दिन दुबई, 5 दिन मक्के पाक में। एक पैसा नहीं खर्च हुआ। यहाँ लोग 20 लाख रुपया खर्च करते हैं, उनके कुत्ते धुलाते हैं। अल्लाह ने उनके पैसे को हमारे लिए कबूल किया, हमें बुला रहे हैं, लेके भी आएंगे, उनके खर्चे पर भी जा रहे हैं। कमाने नहीं जा रहे, खुदा का कुरान सुनाने जा रहे हैं। न साढ़े को सलमी साहब न कोई किला ना एकड़ कुछ भी नहीं। ये शहजादा 10 नवंबर को जा रहा है, देखो खुदा के फजल करम से बरकत नहीं है। न मकान अपना, न दुकान अपनी, न कारोबार अपना, न कोई भेड़ी, न कोई दुकान, न कोई रोजाना परचून की दुकान। ये क्यों जा रहा है? अल्लाह के कुरान की बरकत से अल्लाह ने इसे कबूल कर लिया। तुम्हें किस बेवकूफ ने कहा है कि कुरान वाले भूखे मरते हैं? ये सारे कुरान वाले बैठे हैं, हमारे कपड़ों पे एक दाग दिखलाओ। और जिसकी दुकान में 20 लाख का माल पड़ा, पता नहीं उसने सुबह मुंह भी धोया होगा कि नहीं धोया होगा। ये कुरान वाले हैं। अभी जो हमें घर में खाना मिलेगा, पता नहीं कितनी माइयों ने कितना जिक्र, कितना वुजू करके पकाया होगा। और जो सुबह को रोजाना दुकान पर आता है, 10,000 शाम को रोजी के जेब में डाल के जाता है ना, बीवी कहती है उठे पे है गर्म करके खा ले, नहीं तो ठंडा ही खा। तुम ना कदरे लोग हो, कुरान की कदर नहीं की। मार पड़ रही है और पड़ेगी। खुदा के कुरान से जुड़ो, अल्लाह दुनिया भी देगा, दुनिया जूतियों में देगा। कयामत के दिन अल्लाह कुरान की बरकत से, दीन की बरकत से अजमतों के ताज पहनाएगा। फरमाया जो दीन के खिदमतगार होंगे कयामत के दिन 26वां दर्जा, सबसे पहले दर्जे पे अंबिया अलैहिस्सलाम, 25वें दर्जे पे कुरान के खिदमतगार बैठे होंगे। तो कौन है जो रात को तहज्जुद में अल्लाह के कुरान की कोशिश करे तिलावत करने की? मैं इंशाअल्लाह करूंगा भाई। हमारी आदत नहीं बनी। अजान होती है, हमें तो दूध जानवर का दोना या खेतों से पट्ठे लाना याद है। नहीं तहज्जुद पढ़ सकते, कोई बात नहीं, वहीं बैठ जाओ चरपाई पर, हाथ उठा के अल्लाह से दुआ कर लो, ए अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूं
कि मैं मुसल्ले पर आके तेरे आगे सजदे कर सकूं। या अल्लाह मेरे हाथ उठ गए हैं, आज इन हाथों को कबूल फरमा, कल मुसल्ले पे सजदे करने की मुझे तौफीक नसीब फरमा। और उठ के नहीं बैठ सकते, करवट बदल लो, करवट बदलते बदलते लेटे लेटे कह दो इतने निकम्मे कब से हो गए कि तुम्हें पैदा करने वाला ही याद नहीं रहा। जिक्र हुसैन का, जो ना दुनिया में जब दुनिया में आया तो उसने अल्लाह का जिक्र सुना, दुनिया से गया तो अल्लाह का जिक्र करते हुए गया। जिक्र उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का कबूल करने पर आया तो ऐसी उम्र में कबूल फरमाया, तलवार लेके जा रहा है और कायनात के इंसानों को बतला रहा है आज मैं रहूंगा या साहिब कुरान रहेगा। अल्लाह ने फरमाया उमर जरा होश कर, तेरे पीछे कोई नहीं, मेरे मुस्तफा के पीछे मैं खुदा की मदद है। तेरे जैसे कितने आए नबूवत का मुकाबला करने वाले, कहां गए? उमर इरादा बदल दे, उमर इरादा बदल दे। तेरे अंदाज गुफ्तगू पे मेरे गुस्से को और मेरी गैरत को जलाल आया। मैं तेरे गुस्से को देखूं कि अपने नबी की दुआ को देखूं? मेरा नबी तुझे मांग गया, अगर मेरे नबी ने तुझे मांगा ना होता फिर तेरी जुबान होती जो मेरे नबी के शान के खिलाफ बोले। मेरे नबी ने तुझे मांग लिया, फिर हर आदमी के हर के आने का अंदाज अलग अलग है। उमर तेरे आने का अंदाज निराला है ताकि दुनिया वालों को पता लगे आज उमर इस्लाम में आ रहा है।